हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP जंक्शन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने अपने इस चैनल पे एक शेड्यूल वीडियो अपलोड किया था। उसमें आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का क्लास जो है वो किस किस टाइप से होने वाला है, और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज मैं आप लोगों के सामने, आज से बेसिकली मैं आप लोगों के सामने अब रेगुलर वीडियो जो लेक्चर वीडियो होगा उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों का शेड्यूल जो है वो MWF मंडे वेंसडे फ्राइडे, इस शेड्यूल में हम लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स और मैथ होगा। और दूसरा हम लोगों ने शेड्यूल जो अपना सेट किया हुआ है वो शेड्यूल है TTS, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे का शेड्यूल। इस शेड्यूल में आप लोगों को क्लास 9th का मैथ और फिजिक्स मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज आप लोगों का ये क्लास 10th का पहला वीडियो लेक्चर वीडियो है, और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग ये शेड्यूल आप लोगों को जो मैंने बताया था वो मंडे से ही स्टार्ट करने वाला था मैं शेड्यूल, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन आपको शेड्यूल नहीं आ पाया था, लेक्चर वीडियो नहीं मिल पाया था। उसका कारण सिंपल है, उसका कारण था कि मैं अपने उस वीडियो को बनाने में असमर्थ हो गया था। क्यों असमर्थ हो गया था, क्या कारण हो गया, तो उसका भी सिंपल सा कारण ये है कि अभी मेरे पास में एक सेटअप तैयार नहीं था कि हम कहाँ पे क्लास लेंगे। क्योंकि क्लास लेने के लिए प्रॉपर एक लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए, एक बोर्ड का अरेंजमेंट होना चाहिए। आप लोगों को ध्यान में अगर होगा तो हमने आप लोगों को जो 2 वीडियो अपलोड करके दिया था उसमें आप लोगों का जो वीडियो था उसमें एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड, टेम्परेरी बैकग्राउंड मैंने सेट करके आप लोगों को वीडियो बनाया हुआ था। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरे पास में कोई स्टूडियो तो है नहीं कि मैं आप लोगों के लिए एकदम जब चाहें जैसा चाहें वीडियो आप लोगों को अपलोड करके दे दूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया था, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन अब उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा। जितने लोग जानते नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सुफियान सर आप लोगों के लिए क्लास 10 से लेकर क्लास 9 से बेसिकली लेकर के क्लास 12 तक का जितना भी लेक्चर वीडियो है, बोर्ड से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उस पे आप लोगों को ये MP जंक्शन चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे। अभी हो सकता है शेड्यूल थोड़ा सा अलग है, और हो सकता है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो मैथ का शेड्यूल है अभी पोस्टपोन भी हो सकता है। समय का अभी मैं अपना शेड्यूल देखूंगा, समय का थोड़ा सा अपना जो लिमिटेशन है उसको भी देखूंगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि हाँ अब से मैथ भी आएगा, लेकिन फिजिक्स का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। और आप सब लोगों को मालूम भी है कि फिजिक्स में ही मैं आप लोगों को अब तक पढ़ाया हूं, जितने लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने पहले प्राइम फोकस रखा है फिजिक्स का। और दूसरा चीज ये भी है कि फिजिक्स में बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होता है। इस वजह से मैं फिजिक्स का पहले वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को करना चाहता हूं कि क्लास 10th का ये वीडियो सीरीज है, आप लोगों को जो वीडियो मिलेगा वो कैसे मिल सकता है। तो जो नए हैं उनको ये जो MP जंक्शन चैनल है इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका सिंपल है, दूसरा तरीका ये है कि मैं आप लोगों को एक शेड्यूल ही दे चुका हूं, और शेड्यूल भी आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का MWF मंडे वेंसडे और फ्राइडे, इस शेड्यूल में क्लास 10th की जो फिजिक्स है उस पे बात होगी। अभी फिलहाल मैथ की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। जब शेड्यूल मेरा अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, टाइम मैनेज हो जाएगा, तो फिर मैथ भी मैं लेकर के आप लोगों के साथ में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जो एक फिक्स्ड शेड्यूल क्लास है वो शेड्यूल क्लास आपको अभी फिजिक्स क्लास 10th और फिजिक्स क्लास 12th का ही मैं आप लोगों को दूंगा। तो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मंडे याद रखिएगा, मंडे वेंसडे और फ्राइडे ये 3 दिन शाम को 7 बजे आपको क्लास 10th की फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा। अब दूसरी बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को आने वाले टाइम पे धीरे धीरे सारी चीजें मालूम होती चली जाएंगी। उसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा कि अपने लेवल पे आपको अपडेट भी देना पड़ेगा, अपने सजेशंस को, अपने फीडबैक्स को, कि सर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी इंप्रूव कीजिए या वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, या हो सकता है कोई और आपका डिमांड होगा जो पॉसिबल हो सकता है उसको हम लोग अपने इस चैनल पे करेंगे। या हो सकता है कि आपका अपना पढ़ने का अंदाज कुछ अलग होगा, मेरे पढ़ाने का कुछ अंदाज अलग है, तो हो सकता है कि आपको जो मैं पढ़ाऊं उसमें समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो बिना झिझक बिना सोचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मैं आपको
उस पर्टिकुलर इशू पे बात करूंगा, और हो सकता है अगर आपका वो इशू थोड़ा सा मेजर होगा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैं ला सकता हूं और आप लोगों को मैं उस पर बातचीत करूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th के फिजिक्स का प्रॉपर क्लास में आज से लेने वाला हूं। तो आइए, जितने लोग क्लास 10th के बच्चे हैं वो सारे लोग अपने साथ में एक नोट्स कॉपी और एक पेन रख लें, और मैं आप लोगों को नोट्स भी तैयार करवा रहा हूं एक रफ में। बाकी एक नोट्स हो सकता है कि आप लोगों को हैंड रिटन मैं अपना खुद का भी दे दूं, लेकिन अभी फिलहाल आपको मेरा जो ये लिखाया हुआ नोट्स होगा, जो मैं अभी लिखाता जा रहा हूं या जाऊंगा, उसको आप लोगों को क्या करना है, नोट करते चलना है। तो साथ में एक फ्रेश कॉपी रख लें। अभी अगर फ्रेश कॉपी नहीं है तो रफ कॉपी ले लें, उसको बाद में फ्रेश फेयर कर लेंगे। दूसरी बात, अपने साथ में एक पेन रख लें। और तीसरी बात, अपने आप को, मैं ये जो बता रहा हूं तीसरी बात उसको ध्यान से सुनना, अपने आप को 1 घंटा कंप्लीटली जमा लो। यहाँ पे अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने जा रहा है, और ये क्लास इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपके लेवल का ये क्लास होगा। कोई बहुत हाई लेवल पे मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा, ऐसा लेवल होगा जो आपको समझ में आ जाए, ऐसा लेवल होगा जिससे आपका बोर्ड में अच्छे से एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाए। ये जो लेवल है, इस लेवल पे अभी मैं फिलहाल आप लोगों को कंटेंट देने वाला हूं। और दूसरी बात, वीडियो को स्किप ना करें। ये बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो बताऊं वो आपसे मिस कर जाए। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें। एक लास्ट बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट बात ये है कि अभी फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मे भी हो सकता है कि ये वीडियो 1 घंटा ना बन पाए। उसका 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि आज पहला लेक्चर वीडियो है, शायद हो सकता है कि मेरे को प्रैक्टिस नहीं है तो 1 घंटा हम लोग अपने आप को कंटिन्यू कर ना पाए। दूसरा कारण हो सकता है कि मेरे मोबाइल में जो स्टोरेज है काफ़ी कम है। आप लोग दुआ करें, हो सकता है हम लोगों का चैनल अगर अच्छा चलेगा तो जल्द ही हम लोग नया मोबाइल भी ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो कंडीशन है, कंडीशन एकदम वर्स्ट से वर्स्ट है। मेरे मोबाइल की गैलरी में कोई भी कंटेंट नहीं है, फिर भी मेरा मोबाइल का स्टोरेज बहुत वीक है, बहुत कम है। सिर्फ 32 GB हमारा इंटरनल स्टोरेज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं पूरा कुछ क्लीन करके, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सब कुछ क्लीन करने के बाद आपके साथ में वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी हो सकता है कि 1 घंटा का रिकॉर्डिंग ना हो पाए और बीच में ही स्टोरेज खत्म हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता है तो उसका कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूट हम लोग निकालेंगे। बट आज ये पहला वीडियो तो चेक कर रहे हैं कि 1 घंटा चल पाता है कि नहीं चल पाता है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, क्लास अब होना चाहिए, हाँ या ना? क्लास होना चाहिए। तैयार हैं बच्चे आप लोग? अगर तैयार हैं तो फिर दिल से आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है जब हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद। अभी नहीं, आपको जब वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक करेंगे। दूसरा काम करना होगा, सपोर्ट करना ही करना होगा, शेयर करना होगा। एक तीसरी बात मैं करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में बहुत कम कमेंट्स आ रहे हैं, इसमें कटौती ना करें प्लीज़। इसमें कटौती इसलिए ना करें क्योंकि ये मेरे लिए एनर्जी है। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपका जो भी सजेशन है, आपका जो भी प्यार है, वो मेरे लिए सिर्फ एक वर्ड या एक नॉर्मल सा कमेंट नहीं है, कोई एक संख्या उसमें हम उसको नहीं मानते हैं। वो बेसिकली ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि 4 कमेंट आ गया, 10 कमेंट आ गया, नहीं। 1 कमेंट भी आया तो इसका मतलब ये है कि मेरे अपने इस MP जंक्शन परिवार का एक बंदा ने मुझे सपोर्ट किया है, ये मैं इसको कंसीडर करता हूं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी, ज़बरदस्ती नहीं, वीडियो लाइक करने का ज़बरदस्ती नहीं। कमेंट आप कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा आप भर करके अपने बारे में या मेरे उस लेक्चर के बारे में बोल सकते हैं या मुझे सजेशन दे सकते हैं। कमेंट आपका फ्री है, आप एकदम कमेंट करें, अच्छा वीडियो लगे नहीं लगे। वीडियो लाइक तभी आप करेंगे जब वीडियो अच्छा लगेगा, और उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बच्चे आप लोग तैयार हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप नहीं चाहते हैं कि क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसका जो आपका एक मार्क्स जुड़ता है आपके साइंस सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 25 नंबर, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका वो 25 नंबर आपका हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि क्लास 10th का जो फिजिक्स का जो 25 नंबर है वो आपका अपना हो, आप उसमें श्योर रहे कि हाँ 25 नंबर मेरा कहीं नहीं जाने वाला है? अगर आप ये तैयार हैं, आप ये चाहते हैं, तो फिर आ जाइए। हम लोग एक नए सफ़र पे चल रहे हैं, एक नए हम लोग जर्नी पे चल रहे हैं, और देखते हैं कितने लोग इस सफ़र पे कायम रहते हैं और दायम रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले तो सस्पेंस आप लोगों का ख़त्म करूंगा मैं, और सस्पेंस ये है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th
और क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे डिमांडिंग चैप्टर। और आप लोगों को पता है कि सबसे डिमांडिंग चैप्टर कौन है, एंड वन एंड ओनली इलेक्ट्रिसिटी। नो, वी आर गोइंग टू स्टडी the demanding and first and foremost demanding chapter of class 10th and that is nothing but electricity। ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं और अब आप लोगों को अपने सारे कामों को छोड़ करके यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है। 100% कंसंट्रेट कीजिए, जहाँ पे दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और अभी आप लोगों को आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि मैं भी हो सकता है जिस टाइम आप ये वीडियो देखेंगे, ऑल्दो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन जिस टाइम आप वीडियो देखेंगे मैं भी हो सकता है कि उस टाइम मैं भी आपके साथ वीडियो देखूँ और आपका जो कमेंट आए इमीडिएट मैं आपका रिप्लाई भी दे सकता हूँ। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं जल्दी से। इस चैप्टर में हम लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना है। उसके बाद हम लोगों को जो बात करना है इस चैप्टर में, वो बात करना है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग चार्ज कहेंगे, उसके बारे में बात करना है। उसके बाद हम लोगों को किसके बारे में बात करना है इस चैप्टर में, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद किस चीज की बात करनी है हम लोगों को, इसके बाद हम लोगों को बात कर लेना है करंट के बारे में, व्हाट इज करंट, हाउ करंट कैन फ्लो और हाउ द मेजरमेंट ऑफ करंट टेकन प्लेस, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। फिर किस चीज के बारे में जानना है, तो करंट जब जान जाएंगे तो फिर जानेंगे पोटेंशियल के बारे में, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। उसके बाद किसको जानने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं एक करंट और पोटेंशियल में रिलेशनशिप आएगा, और वो आपको पता है कि V बराबर IR होता है। और इस रिलेशनशिप को जो हम लोग पढ़ेंगे इसे हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। अगर किसी को ये नोट करना है तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर ले और नोट कर ले, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बाद में नोट कर लेंगे, मैं वीडियो स्क्रीन से हट चुका हूँ। चलिए आगे हम लोग अब इसको नोट कर रहे हैं। अगला टॉपिक क्या हम लोगों का रहेगा, इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ से अब मैं इसको हटा रहा हूँ। जो अगला टॉपिक है हम लोगों का वो क्या होने वाला है ओम्स लॉ के बाद, तो ओम्स लॉ के बाद अगला टॉपिक होने वाला है इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में। अगला टॉपिक जो है वो क्या होगा हम लोगों का इस चैप्टर में, तो वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। और शायद आप लोगों को पता होगा कि ये वाला टॉपिक में आप लोगों से न्यूमेरिकल बनाने में परेशानियां होती हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जब इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ को देखेंगे, जैसे जैसे हम लोग का 1 बाय 1 ये वीडियो सीरीज़ आता चला जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कहीं पे आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये मैं गारंटी आपको देने वाला हूँ। और जब आप एक बार जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप जज करेंगे कि हाँ सर आपने जो कहा है वो सही था या गलत था। ठीक है, एक बार आप जज कर ले, उसके बाद नहीं। आइए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस के बाद जो होगा वो एक नेटवर्क प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और शायद आप लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, इस पे भी बात करेंगे। और नेटवर्क हम लोगों का 2 होगा, ये आप लोगों को मालूम है। एक सीरीज के लिए होगा, बेसिकली 3 होता है, मैं बता रहा हूँ कौन कौन, और एक होता है पैरेलल, और एक और होता है कॉम्बिनेशन में या नेटवर्क में, वो हो जाता है मिक्स्ड। इन तीनों के बारे में हम लोगों को डिटेल में बातें करनी है, चर्चा करना है। इसके बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, तो 10वां नंबर पे जो आएगा टॉपिक वो आ जाएगा आप लोगों का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस पे बात करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल हीट जो है सप्लाई, उसके बारे में हम लोगों को बातें करनी है। तो अगला नंबर पे आ जाएगा पावर एंड हीट सप्लाई की बात करेंगे हम लोग, पावर एंड हीट के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद लास्टली जो 12वां नंबर पे आएगा हम लोगों का वो आ जाएगा डोमेस्टिक वायरिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग।
इस पे बात हम लोग करेंगे। तो इतना टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सारे लोग अगर नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो वीडियो को आप बाद में फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे होंगे ये आप लोगों का पीछे बैक नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको प्रीमियर किया हुआ है, इस वजह से ये वीडियो आपको अभी तो फिलहाल ये वीडियो शाम को 7 बजे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। जिस टाइम आपको वीडियो दिख रहा है वो लाइव दिख रहा होगा, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डेड मोड का है। तो आपको ये वीडियो हो सकता है पीछे करके आप देख नहीं पाएंगे। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो लोग पीछे छूट गया है उनका, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब 1 बाय 1 हम लोग टॉपिक को डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन से। आज हो सकता है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कल हो सकता है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें ग्रीन बोर्ड के साथ भी हम लोग पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा बोर्ड अच्छा था, व्हाइट बोर्ड आपको अच्छा लग रहा था या ग्रीन बोर्ड। ये दो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे अपना क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी किस चीज़ की, हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक टॉपिक इंट्रोडक्शन की। जब तक मैं 1 मिनट समय लूँगा आपका, 1 मिनट क्या बल्कि 2 सेकंड, और मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चा, एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो बात ये है कि आपके अपने सुफियान सर आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ये अगर आपको मैं बता दूं तो हो सकता है कि आप अपने आप में शॉक हो सकते हो। जिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हीट वाला इन्वायरमेंट है, काफ़ी गर्मी है। इवन अब आप लोगों को मालूम है कि नॉइज़ आएगा, इसके वजह से मैं फ़ैन भी ऑफ किया हुआ हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है ये एक स्ट्रगल बन जाए, एक स्टोरी बन जाए, वो आगे की बात है। पहले फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई में इंट्रोडक्शन, चलिए हेडिंग लगा लीजिए सारे लोग, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन जो है, उसमें हम लोग आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं उसको समझिए। देखिए बच्चा, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इलेक्ट्रिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बात आपको पहले जानना होगा, तब आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हम लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली अवेलेबल है, और अगर अभी हम लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली अवेलेबल है तो हम जब चाहें तो फ़ैन चला सकते हैं, जब चाहे बल्ब चला सकते हैं। इवन अब हम लोगों को अगर लाइट चली भी जाती है तो हमारे पास में इन्वर्टर्स होते हैं, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिखता है। लेकिन इस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, उस एरिया में इसका अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो लिमिटेड टाइम में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होता है, 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर चीज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे अंदर है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब दूसरी बात करना चाहता हूँ कि आज से मान लेते हैं 200-300 साल पहले की अगर बात करते हैं, तो 200-300 साल पहले की बात में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ही हो सकता है लोगों के लिए नया था। कि इलेक्ट्रिसिटी तो आज ना हम लोगों को बहुत कुछ पता है कि हाँ इसमें हम लोग क्या क्या जान रहे हैं, लेकिन ये वर्ड जो था ना, आज से 200-300 साल पहले बहुत ही नया वर्ड था। और ये लाइट और ये बिजली, ये सब चीज़ें लोगों का एक कह सकते हैं कि सपना था। आज जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए सपना है, उसमें हम लोग आपको एक मेटावर्स का नाम सुने हुए हैं कि मेटावर्स में हो सकता है कि एक ऐसी दुनिया आने वाली है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अपने एक छोटे से इमेज को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमको अपना एक इमेजिनेशन लेना है। तो वो सब बात की बात है, वो सब पे बात अभी हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना चाह रहा हूँ कि 200-300 साल पहले जो थी ना, ये वाली जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं, ये लाइफ उन लोगों के लिए एक सपना था। तो उन लोगों के लिए ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा अचंभित वाला था, एक शॉकिंग वर्ड था। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि हम एक बार स्विच दबाएं और लाइट जल जाए? पहले का सिस्टम तो ऐसा नहीं था। पहले का सिस्टम क्या था, लालटेन, और क्या है तो उसमें क्या डालना है तो केरोसिन ऑयल, उसके बाद क्या करना है तो एक बत्ती लगानी है, और फिर लालटेन के शीशे से, वो आप लोग कहानी जान रहे होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये एक तरह से अपने आप में काफ़ी सपना टाइप का दिख रहा था। लेकिन आज हम लोगों को इसको अपने तौर पे अगर उस लाइफ में जाएंगे ना,
तब इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और फिर आप लोगों को आगे चल करके पता चलेगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसका दो कारण है, एक कारण तो आपको मैंने बता दिया अभी, दूसरा कारण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज के ज़माने में जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो मेजरली 3 सोर्स से बन रही है। एक तो थर्मल पावर प्लांट होता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, तो थर्मल पावर प्लांट में आपको मालूम है कि जो कोल्स होते हैं या पेट्रोलियम है उनको बर्न किया जाता है। उनको बर्न करने के बाद क्या होता है, उससे एक अमाउंट में हीट आता है और उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, तो उस हीट को हम लोग पानी में बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं। और जब पानी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसको हम लोग सुपर हीटेड स्टीम भी बोलते हैं, तो वो सुपर हीटेड स्टीम में एक अपने अंदर में एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो उस एनर्जी को हम लोग टरबाइन, एक अच्छा डिवाइस और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, और वो होता है टरबाइन। तो उस टरबाइन में वो स्टीम को क्या किया जाता है, उस स्टीम को भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो जैसे ही वो टरबाइन के ब्लेड पे स्टीम, स्वदेश मूवी अगर आप देखे होंगे तो आपको उसका एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। तो जो टरबाइन होता है उसमें एक स्टीम जाता है और वो स्टीम क्या करता है, उस टरबाइन के ब्लेड को घुमाने लगता है। तो फिर क्या होता है, आगे इसकी जो कनेक्टेड स्टोरी है वो ये होती है कि टरबाइन के आगे एक डायनेमो लगा होता है। टरबाइन के आगे एक डायनेमो लगा होता है और ये डायनेमो क्या करता है, ये डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है उसका। अब मैं दूसरी बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वो ये है कि ये वर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आया है, किसने इसका वर्ड का इजाद किया है, इन्वेंशन किया है, कहाँ से ये वर्ड आया है। अगर हम इस पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आपको एक वर्ड है जो ग्रीक में लिखा जाता है और उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आप हो सकता है अपने लेवल पे सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग ये नहीं होती है। बच्चा ये हमको भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग ये नहीं होती है, बट ग्रीक वर्ड में जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा नॉइज़ भी आ रहा होगा, थोड़ा सा भी नॉइज़ भी आ रहा होगा, बगल में रोड साइड है, इन सब को ध्यान में आप ना दें। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से नॉइज़ भी आ रहा होगा, तो आपसे कृपया हाथ जोड़ करके एक विनती है कि आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। और हो सकता है इसको मैंने आपको नोटिस करवाया, आप शायद फोकस नहीं भी कर रहे थे, ठीक है ना। आने वाले टाइम पे हम अच्छा से अच्छा माइक भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा डील नहीं है हम लोगों के लिए। चलिए इलेक्ट्रॉन, मेरा जो प्राइम फोकस है ना वो है आगे आप लोगों को लेक्चर मिलता रहे। चलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या था, ग्रीक वर्ड था। और ये वर्ड आया कहाँ से है, ये वर्ड आया है एक ट्री से, और वो ट्री का नाम था एम्बर। वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वर्ड का जनरेशन हुआ, उत्पत्ति हुई, क्रिएशन हुआ। कैसे हुआ उसको समझिए। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से अट्रैक्ट करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन का ELECTRON, इसका जो ग्रीक में मीनिंग है वो ऑलमोस्ट, मैं अभी 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलता है, जहाँ तक हम लोग लॉजिकली इसको समझ सकते हैं, वो ये है कि अट्रैक्ट करना। तो स्टोरी ये है कि जो ये एम्बर था, ये एम्बर आज से लगभग 600 साल, जो 600 BC होता है ना, बिफोर क्राइस्ट, उस टाइम की ये बात है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो एम्बर है, एम्बर लकड़ी को हमने क्या किया गया, वहाँ उस टाइम पे रब किया गया। क्या किया गया, क्या था, तो रब किया गया था। किससे रब किया गया था, तो किसी एक वूलन क्लॉथ से या किसी एक प्लास्टिक के पीस से रब किया गया। और जैसे ही उसको रब किया गया तो क्या हुआ, वो एक तीसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया था। तो फिर यहाँ से इस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से एक नाम का इन्वेंशन हुआ और वो नाम था इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली कहना ये है सिंपल था कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो बना कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन वर्ड आया कहाँ से था, तो एक स्टोरी इसमें थी कि एक एम्बर लकड़ी थी, उस एम्बर लकड़ी को रब किया गया था, और रब करने के बाद वो किसी तीसरे पीस ऑफ पेपर आप कह सकते हैं या किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को वो क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो अट्रैक्टिव नेचर देख करके नाम उसका रखा गया क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जो इस टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी को अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा बेसिकली ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हुआ ना, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी ही है।
ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ये बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी थी, तो ये थी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों इसका नाम दिया गया, अभी हम लोग इसको आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझे कि जितना हमने आपको बताया कि एम्बर वर्ड से ये बना हुआ है। अब इसका मतलब जो है इसको समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो था इससे बना क्या, इससे बन गया इलेक्ट्रिसिटी। ये बात तो समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। अब मैं बात करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए दो तरह का होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और एक इलेक्ट्रिसिटी होता है जो कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। नोट भी करते चले, अच्छा रहेगा। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अदर इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है इसको हम लोग अभी अब देखने वाले हैं। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, जितना आपको काम आएगा बस उतना डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी किस वर्ड से बना हुआ है, ये वर्ड कहाँ से आया था और कब आया था और क्यों आया था, क्योंकि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी। अब ये जो वर्ड आया, ये वर्ड बेसिकली दो तरह से जनरेट हो सकता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, ये अभी हमने आपको बताया नहीं है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों रखा गया उसका नाम, ये भी हमें आपको बताया नहीं है। तो एक काम करें, एक सब हेडिंग लगा सकते हैं आप लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, स्टैटिक वर्ड का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, स्टैटिक वर्ड का मतलब अगर जानते होंगे तब आप इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। अच्छा, जिनको पता है वो कमेंट करते रहें कि हाँ सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। स्टैटिक वर्ड का क्या मतलब होता है, स्टैटिक वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है समथिंग विच इज एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसका क्या मतलब है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होगा कि इसमें कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं जो वो रुकी हुई होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो रुकी हुई होंगी। अब वो क्या है रुकी हुई, ये अब हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चार्ज जो है, अब ये चार्ज कहाँ से आ गया, तो अभी हमने इसको बताया है क्या, नहीं अभी हमने इसको बताया नहीं है। होता क्या है चार्ज, बताया क्या, नहीं अभी हमने इसको ये भी नहीं बताया। बट फिलहाल के लिए जो स्टैटिक वर्ड है उस बात को आपको बताने के लिए मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर लेके जा रहा हूँ कि वहाँ पे एक चीज़ की वजह से उसका नाम पड़ा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और वो था चार्ज। चार्ज वहां पे क्या होता है, रेस्ट में रहता है। कहाँ पे रेस्ट में रहता है चार्ज, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज रेस्ट पे रहता है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज इज एट रेस्ट। कहाँ, किसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। अगली बात करना चाहेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो दूसरी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इससे पहले एक काम करते हैं कि ये कहाँ कहाँ आपको दिख सकता है उस पर बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी अपने लेवल पे कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या, जैसे कि हम लोग बचपन में अपने कंघी को ऐसे ऐसे क्या करते थे, बालों में रब कर लेते थे, और बालों में रब करने के बाद क्या करते थे, छोटे छोटे जो पेपर होते हैं उसको हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके अट्रैक्ट करके जादू दिखाने की कोशिश करते थे। तो ये बेसिकली एक तरह का क्या था, अट्रैक्टिव नेचर था। ये जो अट्रैक्टिव नेचर है ये क्या है, ये एक तरह की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए तो आगे अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, इसका दूसरा एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कि क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या कि हम किसी से क्या कर रहे हैं, सिंपली एक हैंड शेक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिंपली किसी से हैंड शेक कर रहे हैं, या सिंपली अनफॉर्चुनेटली किसी से हम टच हो गए, हमारा हैंड टू हैंड किसी से टच हो गया, या बॉडी से एक छोटा सा आप कहीं पे टच हो गया,
इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमें शॉक लग रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उस वर्ड को सुन करके टच हो गया, वर्ड को सुन करके बहुत सारे मन में इमेजिनेशन बहुत दूर तक चले गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहीं पे आइए तो बेहतर है आप लोगों के लिए। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझो कि आपने क्या करना है, किसी से हैंडशेक किया और यूजुअली ये जाड़े के मौसम में आपको दिखता है, तो हैंडशेक करने के बाद क्या होता है, आपको एक सडन शॉक लगता है। या इसका दूसरा है, आप कभी ऐसा ही एक्सपीरियंस किए होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को आप टच किए, इंसान को नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को आप टच किए, एट दैट मोमेंट आपको अगेन क्या होता है, एक शॉक लगता है, और दोबारा टच करते हैं तो फिर वो शॉक नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है, वहां पे ऐसा क्या चीज है, तो वहां पे भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी है। और किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका और क्या एग्जाम्पल हो सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, तो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों। जैसे कि हम लोग बरसात के मौसम में देखते हैं कि थंडरिंग होता है, लाइटनिंग होता है, बिजली चमकती है, बिजली जो गिरती है, वो क्या है बेसिकली, तो अगेन वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी ही है। उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ही कहेंगे। और किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, अगेन वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब बात समझ में आ रही है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो और कहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी, तो सिंपल सा बात, जाड़े के मौसम में अगेन बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ब्लैंकेट में जब आप सोए रहते हैं और क्या करते हैं, रैंडम आप क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं अंदर में, तो आपको दिखता होगा कुछ क्रैकल साउंड और साथ साथ कुछ चिंगारियां। वो क्या है बेसिकली, तो वो भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी ही है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये बात समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं हम लोग और क्यों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसको कहा गया, ये बात क्लियर हो चुका है आप लोगों को बच्चों। अब बात करते हैं कि दूसरी टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है। तो दूसरी टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो थी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ये डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों, तो डायनेमिक वर्ड का क्या मतलब होता है, डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीजें जो क्या है, मोशन में है। स्टैटिक का सिंपल मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो रुकी हुई हो, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा इनकम जो है वो स्टैटिक हो गया, रुक गया। या फिर हम लोग कहते हैं ना कि कोई ग्राफ जो है वो स्टैटिक हो गया, तो वो ग्राफ अब बदल नहीं रहा है, वो ग्राफ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक। और जो डायनेमिक वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो इसमें है, मोशन में है। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होगा, अब आप लोग खुद बताएं। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होगा, कमेंट में आप बता सकते हैं। बेसिक मतलब क्या होगा मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ड किस चीज की वजह से आया था, तो ये वर्ड आया था चार्ज की वजह से। तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या ऐसा हो रहा होगा, तो सिंपल है बच्चों, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज किस में रहा होगा, तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में होगा। चार्ज किस में होगा, तो चार्ज मोशन में होगा। जब चार्ज क्या होगा, मूव कर रहा होगा, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आगे बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है क्या कि चार्ज को मूव करा दो तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो थोड़ा जब आप डिटेल में बात करेंगे तो ऐसा नहीं है। चार्ज को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराना पड़ता है, तब जाकर के आपको एक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और वो एक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। और ये कहाँ दिखेगी आप लोगों को, तो नॉर्मल जो घरों में जो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। बात समझ में आ रही है। या इन्वर्टर से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है अगेन वो भी क्या है, एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। वो कैसे, आपको एक नॉर्मल सा समझाने की बात अगर मैं आपको बताऊं कि डायनेमिक कैसे है वो, तो उसको समझिए। स्विच मैं यहाँ पे दबाता हूँ लेकिन बल्ब उधर जलता है। ऐसा मैं जो शॉक लगने वाले में, जो स्टैटिक वाले में जो किया था वो क्या था कि वो बंदा जादू करके तो मुझे शॉक नहीं दे रहा था, जिससे मैं हैंड शेक कर रहा हूं उसी से मुझे शॉक लगा। ऐसा तो नहीं था कि उसको शॉक लग जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा था कि वो एक जगह रह करके दूसरे को शॉक नहीं दे पा रहा था। उसके लिए वो वहां पे आपको जाना होगा और जब वहां पे आप जाएंगे तब आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। तो ये एक वर्ड हो गया आपको उस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। और डायनेमिक में क्या है बच्चों, स्विच यहाँ आप दबाए और बल्ब उधर आपको जला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ से चार्ज मूव करते हुए उस बल्ब तक गया और उसके बाद बल्ब ग्लो कर गया। तो इस वजह से उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बात समझ में आ रही होगी आई होप। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या बेसिक कंसेप्ट होगा कि चार्ज जो है वो किस में रहेंगे, इज इन मोशन। चार्ज किस में रहेंगे, तो चार्ज मोशन में होंगे। किस चीज के में चार्ज मोशन में होंगे, टॉपिक क्या चल रहा है सबको याद है,
मैंने अभी आप लोगों को कितना पढ़ा दिया ये याद है? इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा दिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों को क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिसिटी आया था एक वर्ड, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया? एक मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी तरह की होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अदर इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ये बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब मैं बात आप लोगों को कर रहा हूँ कि बच्चों इन दो वर्ड में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है, इन दो वर्ड में एक वर्ड आपको दिख रहा था और वो क्या है? वो है चार्ज। क्या मैंने इसको आप लोगों को बताया? तो नहीं, अभी मैं आप लोगों को ये वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो क्या अभी आप जानना चाहते हैं? क्या ये आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज चार्ज? क्या चार्ज है ये? आप क्यों चार्ज को हमने इस चैप्टर में रखा हुआ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये जानना चाहते हैं? तो अपने कॉपी में एक हेडिंग लगा ले, चार्ज। अपनी कॉपी में एक हेडिंग लगा ले, चार्ज। जल्दी से एक हेडिंग लगा लीजिए, चार्ज। और उस पर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं और अब तक का जो टॉपिक था वो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। चलिए, तो बात कर रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है चार्ज। आप सब लोग इसको अपने लेवल पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रखे हुए हैं इस वर्ड को, चार्ज। आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चार्ज हो गए हो क्या? जिसको गुस्सा आता है उसको इस टाइप से बोलते हैं ना, क्या बहुत ज्यादा चार्ज हो गए हो? तो चार्ज का मतलब आप थोड़ा थोड़ा अपने सेंस में समझते हैं। मैं लेकिन फिजिक्स की भाषा में आप लोगों को चार्ज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी भाषा में। ये सबसे बड़ा मेरे लिए टारगेट है कि मैं जो भी बात करूं वो आपकी भाषा में बात करूं। ऐसी भाषा हो, ऐसा लैंग्वेज हो जो आपके दिमाग तक बैठ जाए और एक बार नहीं आप देखें और एक बार देखने के बाद आपको लगभग 40 से 50% आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। फिर हम लोग जब इसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर आपको 100% ये स्टोर हो जाएगा। ये बात तो आपको 100% पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होती है। और क्लियर नहीं होती है का मतलब वो चीज़ हमारी नहीं हो सकती है। मैं आपको मेहनत करके आपके माइंड तक ये चीज़ें तो भेज दूंगा, लेकिन वो आपके माइंड में स्टोर होगा या नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और याद भी होता जाएगा। और इसके बाद रिवाइज मैं खुद भी आप लोगों को कराऊंगा जब हम लोगों का एक बार पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आएंगे, हो सकता है आपको कुछ अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आएंगे, हो सकता है अगेन फिर वन शॉट लेकर के आएंगे, वो बात की बात है। चलिए, टॉपिक का नाम लिखिए और टॉपिक क्या है? चार्ज। बहुत सारे लोगों ने लिख लिया है चार्ज। तो अब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि चार्ज क्या होता है। बच्चों अभी आप लोगों ने थोड़ा सा एक कंसेप्ट पढ़ा है और वो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी। जो वर्ड आई थी वो किससे आई थी? वो आई थी इलेक्ट्रॉन से। अब मैं उस इलेक्ट्रॉन को नहीं कह रहा हूं जो के वाला था, अब मैं सी वाला इलेक्ट्रॉन को यहां लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी का आई किससे थी? तो इलेक्ट्रॉन से आई थी। तो इलेक्ट्रॉन होता क्या है ये आपको अगर पता होगा तो आप चार्ज के बारे में जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एटम का, आइटम नहीं एटम, किसी भी एटम का, हाँ ये आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एटम का क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। एटम के अंदर का छोटा सा पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप लोग पढ़े हैं ना। तो एटम्स का जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, ये बेसिकली है क्या? ये जो डायग्राम है ये आप इसको अगर चाहें तो एक फिगर बना करके लिख सकते हैं, लिखना चाहें। ये बेसिकली एक एटॉमिक थ्योरी भी है। एटॉमिक थ्योरी नहीं, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ये आपका जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये किस टाइप के डायग्राम में आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज में आता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है वो क्या कहते हैं कि एटम है। तो एटम है तो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ये बात मालूम है आपको? इनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। ये बात आप लोगों को मालूम है। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रल होता है। ये भी आप लोगों को मालूम है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी से चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया है। कैसे? उसको समझो। अभी तक क्या समझ में आया कि एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला? एटम में। एटम कहाँ मिलता है बच्चों?
आप मुझे बताओ, आइटम नहीं एटम कहाँ मिलता है? तो आप सोचेंगे कि सर एटम तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन ये एटम वो वाला एटम जो आप सोच रहे नहीं है, ये नॉर्मल मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एटम कहाँ मिलता है? एटम मिलता है एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट का पार्ट जो है, एलिमेंट का जो पार्ट है वो कौन है? एटम है। और एटम के पार्ट कौन कौन है? तो एटम के पार्ट आपको अभी मैंने दिखाया हुआ भी है डायग्राम में, 3 है। एक हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, और एक है न्यूट्रॉन। ये 3 पार्ट हो जाते हैं आपको एटम के अंदर, है ना। तो ये जो 3 पार्ट हैं ये कहाँ आएंगे? एटम में। और एटम कहाँ मिलेगा? एलिमेंट में। एलिमेंट कहाँ मिलते हैं? तो एलिमेंट मिलते हैं किसी भी मैटर में। ये बात मालूम है आप लोगों को? मैटर होता है तभी तो आएगा सब कुछ। तो एलिमेंट मिलते हैं मैटर में। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करना चाहूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मिल रहा है? मैटर में। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं इनडायरेक्टली आपको ये बात बताना चाहूं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मैटर के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन किस चीज से कनेक्टेड था? तो आपको बताया गया चार्ज से कनेक्टेड है। तो अब मैं अगर इनडायरेक्टली आपको बताना चाहूं तो क्या बताऊंगा? चार्ज किससे कनेक्टेड है? मैटर से कनेक्टेड है। चार्ज किससे कनेक्टेड है? मैटर से कनेक्टेड है। ये बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि अगर मैं चार्ज को डिफाइन करना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि चार्ज बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टी है। चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एन, अब ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है उसको याद कर लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप अगर समझना चाहोगे तो कमेंट करना, मैं उस पर डिटेल में समझा दूंगा। इसकी जरूरत अभी नहीं है आपको। चार्ज इज एन एक्सट्रिंसिक, चार्ज इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, या एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ी हुई है? अभी आप बताइए खुद ही। चार्ज किससे जुड़ा हुआ है? चार्ज किससे जुड़ा हुआ है? तो एसोसिएटेड विथ क्या लिखेंगे यहाँ पे? एसोसिएटेड विथ मैटर। बात समझ में आई? व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विथ मैटर। ये बात समझ में आ गई? इसका क्या मतलब हुआ? अब ये आपको ऐसे करके अगर चाहें तो बना भी सकते हैं कि ये चार्ज बना करके ये इसका डायग्राम, ये डेफिनेशन लिख लें और फिर ये सारी चीजें आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहिए अपने एग्जाम में भी, अगर आपको चार्ज के बारे में कुछ लिखने आता है तो चार्ज क्या है ये पता चल गया कि चार्ज एक तरह की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक वर्ड को आपको मैं बता देना चाहता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा ही क्लियर हो जाए। 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक कहती हैं एक्सट्रिंसिक और एक कहती हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंडेंट हो, और एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है और वो कौन होती है? इनडायरेक्टली, एक मिनट यहाँ पे एक्सट्रिंसिक नहीं होगा, माय मिस्टेक, यहाँ पे इंट्रिंसिक होगा। आप लोग इसको चेंज कर लेंगे, इंट्रिंसिक। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज, जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, और एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड करती हैं। तो जो मास पे डिपेंड करती हैं उसको कहते हैं, जो मास पे डिपेंड करते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, और जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब ये आपको फिलहाल के लिए इस वर्ड को मैंने समझाया, लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा किसी को डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए होगा कि सर चार्ज का एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक से क्या कनेक्शन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड से रिलेटेड उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ये, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? इनफैक्ट आपको अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना तो चार्ज को बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं किया, लेकिन आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको उसका रिलेटेड इंटरेस्ट आ सके। फिर जो एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो होंगी, मैंने आपको बताया ना कि चैप्टर ओवर होने से पहले ही आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी दे देंगे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि चार्ज क्या है? चार्ज आपको एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर से जुड़ी हुई, और ये आप चाहें तो बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मास है तभी मैटर है, और इसका ये मतलब हो जाएगा कि मास नहीं होगा तो मैटर नहीं होगा।
तो इसका उल्टा अगर बात करते हैं तो मैटर है तो मास है, ये बात समझ में आ रही है। अब मैटर है तो चार्ज भी है, ये भी बात समझ में आ रही है। इसका ये मतलब होगा कि अगर मैं आपको ये कहना चाहूं इनडायरेक्टली कि बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कौन से चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, तो आगे चल करके आपको पता चलेगा, ये मैं नेट चार्ज की बात कर रहा हूं। तो बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक बात आपको याद रखना है। क्यों, अभी आपको मैंने ये सारा चीज करके दिखाया भी है। तो ये वर्ड चाहे तो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या मैं बोल रहा हूं, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात क्लियर हो गई, चार्ज की यहां तक कहानी समझ में आ चुकी है, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो चार्ज में है उसको समझिए। एक चाहे तो हेडिंग लगा सकते हैं, यहां तक आप लोग लिख चुके होंगे, उम्मीद करता हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अगला टॉपिक लिख लें आप लोग, और अगला टॉपिक क्या है उसको समझें। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज। लिख लें जल्दी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज। हेडिंग लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। क्या हेडिंग लगाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज। अगला हेडिंग है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट, ये आपको आ सकता है एग्जाम में आराम से, चार्ज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ज के अबाउट में क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट क्या है उसको समझिए। चार्ज की यूनिट जो होती है, ऐसे लिखिए, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। इसको कैसे लिखते हैं, तो कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम किसकी यूनिट है, तो कूलम चार्ज की यूनिट होती है। ये आपको याद रखना। कैसी यूनिट है, SI यूनिट है। क्या और भी कोई यूनिट होती है, बिल्कुल और भी बहुत सारी यूनिट होती है, जिसमें फैराडे आ जाता है, फ्रैंकलिन आ जाता है, बहुत तरह की यूनिट होती है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, एक यूनिट ही याद रखना, और एक चाहे तो डेटा याद कर सकते हैं। वो डेटा क्या है उसको समझो। एक दूसरी यूनिट भी होती है, अदर यूनिट में चाहो तो लिख ही लो, अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज आर। उसमें आ जाता है एक फैराडे, फ्रैंकलिन, ऐसे करके बहुत सारी और अदर यूनिट होती हैं। ठीक है, अब जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखना कि 1 फैराडे जो होता है, 1F जो होता है, वो 96500 कूलम के बराबर होता है। ये डेटा आपको याद करना होगा, ऐसे आ सकता है। मैं आपको उस लेवल का ट्रेनिंग, आप लोगों को उस लेवल का लेक्चर दे रहा हूं जिसमें आपको 1% भी पॉसिबिलिटी ना रहे कि इससे भी बाहर कुछ आएगा। ठीक है ना, चलिए। तो ये क्या हो गया, आपको चार्ज के बारे में मैं आपको बता दिया कि इसकी SI यूनिट क्या है, कूलम है, और अदर यूनिट में एक फैराडे है, दूसरा फ्रैंकलिन हो सकता है। एक फैराडे का वैल्यू कितना होता है, तो 96 मतलब 96,500 कूलम होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको देखिए। तो बोर्ड छोटा है तो मैं लिख करके जल्दी से मिटा भी दे रहा हूं, उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आने वाले टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बोर्ड भी ले लेंगे, अभी फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है चार्ज का, तो तीसरा पॉइंट है चार्ज का कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका अमाउंट कितना होता है। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका अमाउंट होता है, याद कर लेना है, बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है आपको एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका अमाउंट, उसकी वैल्यू याद रहेगी। ये तो याद होगी ही, आई होप, उम्मीद करता हूँ। अब मैं इसको एक चीज और बताना चाहूंगा कि समटाइम इसको हम लोग 1.67 ना बोल करके समटाइम इसको हम लोग केवल और केवल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगर ऑप्शन में आपको 1.67 नहीं दिख रहा हो तो आप 1.6 को भी
टिक कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है? उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, क्या कोई प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है? क्या कोई प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है क्या? इलेक्ट्रॉन पे तो आपको मैंने बता दिया, जल्दी से बताइए क्या प्रोटॉन पे भी कोई चार्ज है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता होगा एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसमें 2 सब एटॉमिक पार्टिकल पे चार्ज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो अगला पॉइंट जो है वो है चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन जो है वो भी 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल भी आ सकता है कि सर फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो एक बेसिक सा अंतर ये है कि इसके चार्ज का जो नेचर होता है वो निगेटिव होता है और इसके नेचर कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है। यहाँ से एक तीसरा पॉइंट आप लोगों को पता चल रहा होगा, आपको एक तीसरा पॉइंट पता चल रहा होगा, मतलब अगला पॉइंट बेसिकली 5वां पॉइंट, और वो क्या है कि चार्ज जो है ना, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? वन इज पॉजिटिव, अदर इज निगेटिव। ये 2 तरह का चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज कितने तरह के होते हैं? चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। याद रहेगा आप लोगों को। इतना तो सिंपल सा मैंने आप लोगों को अभी बताया है, याद ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। क्लियर हो गया? अगली बात मैं आप लोगों को करता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला क्या है कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कितने लोग इस वर्ड से अभी तक रूबरू हो चुके हैं? स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? 2 तरह की क्वांटिटी होती है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? कितने लोगों को इसमें कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है कमेंट करें, इसका भी आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो इसको बस याद कर लेंगे। क्लियर हो गया? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात समझ में आ चुकी है। अगली प्रॉपर्टी आप लोगों को चलते हैं, अगली बात करते हैं आप लोगों को चार्ज के बारे में। तो अगली बात अगर मैं करना चाहूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो उसको देखें, चार्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि चार्ज 2 तरह का होता है, ये तो पता हो चुका, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्ज का नेचर भी कुछ होता है, तो नेचर में कैसा होता है इसको मैं बात करता हूँ। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, एक छोटा सा बात करना चाहूँगा आप लोगों से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी आता है। तो आप चाहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का जब अलग से हम आपको एक जब हेडिंग बना करके कुछ और इससे रिलेटेड समझाएंगे, तो उसमें आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी एड ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट मैं देख लेता हूँ, वो क्या है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, एक तरह के जो चार्ज होते हैं ना उसको लाइक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइक चार्ज। लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का क्या मतलब है पहले इसको जान लो। लाइक चार्जेस का मतलब, फिर इसका हम लोग चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देंगे। लाइक चार्ज का मतलब ये हुआ कि या तो 2 चार्जेस दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो ये दोनों लाइक चार्जेस हो जाते हैं, और या तो 2 चार्जेस दोनों नेगेटिव हो जाएं तो ये भी क्या कहते हैं? ये भी आपको लाइक चार्जेस ही हैं। तो ये जो लाइक चार्जेस होते हैं, ये लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस जो हैं रिपेल ईच अदर। तो ये भी तो चार्ज की ही प्रॉपर्टी हो गई, ये चार्ज का ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब क्या होगा? ई इसको लात मारेगा उधर और ये इसको लात मारेगा उधर, इसका मतलब ये ऐसे करके दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? रिपेल करने का तो यही मतलब हुआ ना। रिपेल करने का मतलब क्या हुआ? हेट करना। तो एक इसको इधर रिपेल किया, एक इसको इधर रिपेल किया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हो गई, यहाँ पे भी दूर हो जाते हैं। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अगला पॉइंट जो है वाइल, इसी में आप लिख सकते हैं वाइल अनलाइक चार्ज। अनलाइक का क्या मतलब होगा? अनलाइक का क्या मतलब होगा? तो अनलाइक का मतलब हुआ कि या तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, है ना। वाइल अनलाइक चार्ज जो होंगे वो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हो गया। लाइक चार्ज क्या होता? तो रिपेल करता। अनलाइक चार्ज क्या होता? तो अट्रैक्ट करता। ये किसका है डायग्राम? तो ये डायग्राम हो गया आपको लाइक चार्ज का, ये हो गया आपको लाइक चार्ज का, ठीक है ना। एक दूसरा डायग्राम क्या हो जाएगा? एक दूसरा डायग्राम हो जाएगा अनलाइक चार्ज का। तो अनलाइक चार्ज का डायग्राम आप नीचे भी बना सकते हैं या इस तरफ भी आप बना सकते हैं। वो कैसा है? देखो, इस तरफ पॉजिटिव रख दो और इस तरफ नेगेटिव रख दो। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे के पास आएंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये फिगर जो है वो हो जाएगा अनलाइक चार्ज का, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो इतनी प्रॉपर्टीज आप लोगों को या इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है चार्ज के बारे में कि व्हाट इज चार्ज, और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड था, उसके बाद कितने तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। इसमें कहीं भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, आप बिना झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 110% आपकी उस समस्या पे मैं बात करूंगा ही करूंगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब एक अगला टॉपिक है जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप लोग हेडिंग लगा लें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप लोग हेडिंग लगा लें। और अब हम लोग फिलहाल इसको अभी फिलहाल के लिए होल्ड कर दे रहे हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है जितना मैंने आप लोगों को समझाया है। कहीं कोई दिक्कत है? 5 मिनट का समय है। मैं 5 मिनट में आप लोगों को पुरानी बातों को एक बार ब्रशअप कर देता हूं कि किन किन बातों को अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है और इन बातों में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या बताया था? तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आई है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आई थी? तो एक वर्ड था ग्रीक वर्ड जो कि इलेक्ट्रॉन था, और उस इलेक्ट्रॉन वर्ड का जो ओरिएंटेशन हुआ, ओरिजिनेशन हुआ, वो कहाँ से आया था? तो वो ओरिजिनेशन आया था आपको एक लकड़ी, एक पेड़ जिसको हम लोग एम्बर कहते हैं, वहां से। एम्बर के साथ में क्या कंसेप्ट हुआ था कि एम्बर को दो, मतलब एक तरह से बहुत पुरानी बातें हैं ये, 600 जो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, उसकी बातें हैं। तो 600 बीसी में ये एक कहानी सामने आई कि एम्बर को क्या किया गया? रब किया गया। और रब किससे किया गया? एक पीस ऑफ पेपर से या एक पीस ऑफ वूल से या सिल्क क्लॉथ से रब किया गया। तो उसमें क्या आया? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आई। तो वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो आई थी, उस अट्रैक्टिव नेचर को ही एक नाम दिया गया था, बेसिकली इलेक्ट्रॉन। और उसका इलेक्ट्रॉन का ग्रीक वर्ड मीनिंग जो है वो बेसिकली अट्रैक्ट करना ही होता है। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन आया था वो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से आया। फिर हमने आप लोगों को क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या होगा? अब आपको समझ में आ रहा है कि डायनेमिक का मतलब हुआ कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज जो है वो मोशन में रहेंगे, मूव करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होगी जिसमें चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेंगे। फिर चार्ज क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया कि चार्ज से रिलेटेड एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई आप लोगों को, और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में आप लोगों को बताया गया कि चार्ज जो है वो मैटर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी होती है, मतलब बिना मैटर के चार्ज नहीं आने वाला है। ये सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दिया है। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया चार्ज के बारे में कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, और 1 फैराड कितने होते हैं, उसका चार्ज कितने तरह का होता है, चार्ज स्केलर है या वेक्टर है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, एक प्रोटॉन पे कितना होता है, सेम तरह का चार्ज रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, और अलग तरह का चार्ज रिपेल या अट्रैक्ट करता है। इतनी बातें आप लोगों को बता दी हैं। इसको नोट्स कर लीजिएगा और फेयर नोट कीजिएगा, सारे नोट्स को अच्छे से रखिएगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेना चाहेंगे ये कमेंट करें। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका आपको नोट्स करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अपना हैंड रिटेन नोट्स अभी देने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स तो आप बना सकते हैं ना। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा वो आप मुझे बताएं कमेंट में कि सर मैं आपको नोट्स करके दूंगा, आप फ्रेश नोट्स रहेगा या नोट्स करके दूंगी, और जिनका भी नोट्स आएगा फ्रेश होगा, उनका नोट्स को नहीं होगा तो हम लोग एंड में पब्लिश कर देंगे। ये एक एमपी जंक्शन का नोट्स है और इस स्टूडेंट के द्वारा नोट किया गया है, ठीक है ना। चलिए, कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? अब थोड़ी सी बातें इस पे भी कर लेते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? क्या इस वीडियो में आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत साउंड आया? तो बिल्कुल बैकग्राउंड में तो साउंड आया होगा। क्या आपको इस वीडियो में लाइट में कमी दिख रही है? हाँ, बिल्कुल लाइट में भी कमी दिख रही होगी। क्या इस वीडियो में आप लोगों को क्वालिटी, जो वीडियो क्वालिटी है उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत दिख रही है? हाँ, बिल्कुल दिख रही होगी। क्या इन बातों से कोई फर्क पड़ रहा है? ये एक सवाल है।
क्या इन बातों से कोई फर्क पड़ रहा है? आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? और मैं अपना जो कॉन्सेप्ट रखा हूं मैं आपको बता दिया हूं, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हो रहा होगा तो फिर हम लोग इस पे भी काम जल्द ही करेंगे। आने वाले टाइम पे तो करेंगे ही, लेकिन जल्द ही करेंगे। चलिए, वीडियो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ऐसे तो आपसे विदा लेने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करना है, विदा तो लेना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।